फील्ड हम लोगों ने पढ़ा है और उसी फील्ड से रिलेटेड यह एक थ्योरम है। इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश ऑफ एफ इज ए सबफील्ड आर दैट फर्स्ट कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ डैश। सेकेंड कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। देखिए इस थ्योरम में जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आवे या इफ एंड ओनली इफ आवे, उन स्थितियों में उसमें दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट को हम जब मानते हैं कि यह ट्रू है तो दूसरे वाले को हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, और इसी का कन्वर्स। तो यहाँ दो रिजल्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें एफ जो है वह एक फील्ड है, एफ एक फील्ड है और इस फील्ड का एफ डैश ये सबसेट है। एफ फील्ड है और एफ डैश उसका सबसेट है। तो कहा जा रहा है कि यह एफ डैश जो एफ का सबसेट है, यदि वो सब फील्ड हो जाए, सब फील्ड मीन्स कोई भी फील्ड है और उसका सबसेट लें और वो सबसेट स्वयं में फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो सब फील्ड हो जाता है। तो हमारा यह जो एफ डैश है वो एफ का जो सबसेट है, वो सबसेट यदि सब फील्ड हो जाए तब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। और इसका कन्वर्स कि जो फील्ड एफ है उसका कोई सबसेट एफ डैश यदि ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो वो हमारा एफ डैश सबसेट नहीं रहेगा, वो हमारा सब फील्ड हो जाएगा। ऐसा हमको दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक बार थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें कि हमारा जो फील्ड है उस फील्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो यदि कोई भी हमारा एफ एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यदि वह एफ एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए। एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन हम लोग को पता है। और दूसरा कंडीशन कि एफ उस मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से 5 कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए। और तीसरा यदि एफ के जो एलिमेंट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर ले। जब ये 3 कंडीशन कोई अलजेब्रिक सिस्टम सेटिस्फाई कर लेता है तब वो हमारा फील्ड होता है। अब इसमें देखो, पहले जो एफ फील्ड है तो इस फील्ड का जो नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश है, इसको हम सपोज कर लें कि ये सब फील्ड है। तो जब एफ डैश को सब फील्ड सपोज कर लेंगे, इसका मतलब एफ डैश फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और तब हम ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब पहला देखो, जो हम लोग नेसेसरी पार्ट में हम सपोज करने जा रहे हैं, नेसेसरी पार्ट कि लेट एफ डैश इज ए सब फील्ड ऑफ एफ। एफ जो हमारा फील्ड है उसका जो नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश है वो सब फील्ड हो जाए, तब हमको इन दोनों कंडीशन को दिखाना है। तो एफ डैश सब फील्ड है तो फील्ड के जो 3 कंडीशन है तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें पहला देखो क्या है, पहला हमारा, तो पहला एफ डैश में ए और बी ये दोनों हैं, तो इसका ए माइनस बी भी एफ डैश में होगा। तो चूंकि एफ डैश को सब फील्ड माना गया है इसलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबेलियन ग्रुप होगा, और जब एबेलियन ग्रुप होगा तो हमारा जो 5 कंडीशन है 5 को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि ए प्लस बी एफ डैश में दिखाना होता तब तो सीधे क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाता, लेकिन यह ए प्लस बी नहीं है, ए माइनस बी को दिखाना है। तो हम क्या करें कि ए और बी एफ डैश में है तो पहले बी एफ डैश में है तो माइनस बी भी एफ डैश में होगा, इसको लाना क्योंकि हमको माइनस बी की ज़रूरत है। और जब माइनस बी आ जाएगा तब ए और बी एफ डैश में है, तो ए और माइनस बी एफ डैश में आ जाए, और तब क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस माइनस बी एफ डैश में हो जाएगा, और इट मीन्स ए माइनस बी एफ डैश में आ जाएगा। तो वही हम वर्क करते हैं। तो यहाँ से ए बी यह आपका एफ डैश में है,
तो ए माइनस बी ये भी एफ डैश में होगा, क्योंकि एफ डैश सब फील्ड है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ डैश सिंस एफ डैश इज ए, या वैसे सीधे एडिटिव इनवर्स, ये तो लिखा गया कि यहाँ सब फील्ड है तो सीधे लिख लो बाई एडिटिव इनवर्स, बाई एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स के कारण ऐसा हो गया। अब ए और माइनस बी एफ डैश में है, इसलिए ए प्लस माइनस बी यह भी एफ डैश में हो जाएगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये फील्ड है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर होगा। तो ये जो आया है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ से ए प्लस माइनस बी दैट इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ डैश, यानी ये हमने दिखा दिया कि ये पहला कंडीशन, जब एफ डैश सब फील्ड हो गया तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब जो ये पहला कंडीशन हम लोगों ने दिखाया है, सेम उसी प्रोसीजर से हम सेकंड को दिखा सकेंगे, लेकिन वो ये एडिशन के लिए है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ये बी एफ डैश का लो तो ये हमारा बी इनवर्स चाहिए। तो जब बी एफ डैश में है और एफ हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है, तो इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बी एफ डैश में है तो बी इनवर्स भी एफ डैश में होगा। और जब ए और बी इनवर्स दोनों एफ डैश में हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इनवर्स एफ डैश में होगा और वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, इसको आप ले लो कंडीशन 1, ये हमने कंडीशन 1 ऐसा दिखा दिया। अब आप कंडीशन 2 ऐसा लो, तो ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश। अभी हमको बी इनवर्स चाहिए, इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाई ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। अब ये दोनों एफ डैश के हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट भी एफ डैश पे होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर हो गया और यही हमारा सेकंड पार्ट है। तो विच इज सेकंड पार्ट। इस तरह से जब हमने एफ डैश को जब सब फील्ड ले लिया तो वो सब फील्ड होने के कारण फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और फील्ड का कंडीशन लगाने से जो पहला और दूसरा रिजल्ट है वो हमको मिल गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखें, कन्वर्स पार्ट। सफिशिएंट पार्ट। तो सफिशिएंट पार्ट में अब हम क्या करेंगे कि एफ फील्ड है और एफ डैश उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट यदि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो जो हमारा एफ डैश होगा वो केवल सबसेट नहीं रहेगा, वो हमारा सब फील्ड हो जाएगा। ऐसा हमको दिखाना है। तो इस वर्क के लिए जो दो कंडीशन है उसको हम सपोज कर लें। तो लेट
नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश ऑफ फील्ड एफ satisfy following two conditions. Following conditions. इसमें पहला है आपका कि ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ डैश, और सेकेंड ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। ये दोनों कंडीशन यानी कोई भी एफ में दो एलिमेंट होंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो उसमें होगा। तो इसके हेल्प से हम दिखाएंगे, जो पहला कंडीशन है उसके हेल्प से दिखाएंगे कि एफ डैश एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और जो ये दूसरा कंडीशन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट आया है, इसके रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे कि केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो उससे हम दिखा लेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम सबसेट होने के कारण वो सेटिस्फाई करेगा, इसको हम लोग दिखाएंगे। तो देखो पहला कंडीशन हम ले रहे हैं। पहले कंडीशन में तो पहला कंडीशन से आप क्या करोगे कि ए और बी एफ डैश के दो एलिमेंट हैं, तो कोई भी ऑपरेशन हम लेते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट पे भी ऑपरेट होता है और इक्वल पे भी होता है। जैसे यदि हमारा 2 और 3 का एडिशन है तो 2 और 2 का भी एडिशन होता है। तो अब हम क्या कर लें कि यहाँ ए और बी यदि एफ डैश के हैं तो ए माइनस बी एफ डैश में हुआ, और यदि इन दोनों को सेम ले लें कि ए और ए एफ डैश में हो तो ए माइनस ए भी एफ डैश में होगा, क्योंकि पहला कंडीशन है सपोज किया गया कि इसमें जो भी दो एलिमेंट होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो उसमें आएगा, ये लिया गया। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमको दिखाना है कि एफ डैश, तब हमारा सब फील्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम कंडीशन 1 जो कंडीशन 1 है उससे ए बिलोंग्स टू एफ डैश, यानी इसके दोनों एलिमेंट इक्वल ले लें, तब हमारा इसमें जो दो एलिमेंट ले रहे हैं उसका डिफरेंस भी इसमें होगा, ऐसा सपोज किया गया। तो यह ए माइनस ए बिलोंग्स टू एफ डैश, ए माइनस ए हमारा 0 हुआ, इट मीन्स ये 0 बिलोंग्स टू एफ डैश। इसका मतलब एफ डैश में एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विच इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब आप देखो इसी फर्स्ट कंडीशन से अब हमारे पास यह एलिमेंट आ गया 0 है, तो कोई एक और हम एलिमेंट लें, ए इसी से हमने क्या किया, यहाँ 0 और ए यह एफ डैश में ले लिया। 0 अब हम दिखा चुके हैं, तो यह 0 और ए यह एफ डैश में है। तो जो दो एलिमेंट हम इसमें लेंगे तो दोनों का डिफरेंस यानी 0 माइनस ए बिलोंग्स टू एफ डैश, 0 माइनस ए बिलोंग्स टू एफ डैश मीन्स माइनस ए बिलोंग्स टू एफ डैश। इट मीन्स हमने देखा कि यदि कोई एलिमेंट ए है तो उसका निगेटिव भी उसमें है, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ लेंगे उसका निगेटिव उसमें आ गया, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स हमको एग्जिस्ट कर गया। तो विच शोज दैट एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। दो कंडीशन आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया और जो भी एलिमेंट यहाँ है उसका एडिटिव इनवर्स, ये दो कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, क्लोजर दिखाएंगे। तो क्लोजर दिखाने के लिए एफ डैश का कोई दो एलिमेंट लो और दोनों का सम एफ डैश में आ जाए
तो एफ डैश एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो जाएगा। तो वह वर्क दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउ ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, ये दो एलिमेंट लिया और यदि हम दिखा दें कि ए प्लस बी हमारा एफ डैश में आ जाए तो हमारा एफ डैश एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो जाएगा। तो वह दिखाने के लिए जो हम कंडीशन लिए हैं वो यदि यह बी लिए हैं तो इसका निगेटिव यहाँ आ रहा है। इट मीन्स हमको यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो ये निगेटिव में लेना पड़ेगा। यदि यह निगेटिव रहे तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोजर में पॉजिटिव ही लेना है। तब हम क्या करेंगे कि यह ए बी एफ डैश में है, दिस इम्प्लाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ डैश। अब ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर हम दिखा चुके हैं कि जो एलिमेंट इसमें है उसका निगेटिव भी है, इसलिए यह बी यदि एफ डैश में है तो माइनस बी भी एफ डैश में होगा। तब आप देखो कि यह ए माइनस बी यह एफ डैश में है, इसलिए जो ये सपोज किया गया है उसके अनुसार ए माइनस माइनस बी ये हमारा एफ डैश में हो गया और ए माइनस माइनस बी मीन्स ए प्लस बी। तो दिस इम्प्लाई ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ डैश। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले कंडीशन से तीन रिजल्ट हमको मिल गया। यदि ऐसा है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, जो भी एलिमेंट लेंगे उसका एडिटिव इनवर्स आएगा और कोई दो एलिमेंट लेंगे तो उसका सम भी उसमें है। इट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब ये बेलियन ग्रुप हो जाए। इस बेलियन ग्रुप को दिखाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अब दो कंडीशन और बचा है, एक तो एसोसिएटिव और एक कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस वर्क को हम देखें कैसे करेंगे। अब देखो एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो पांच नियम हैं वो एक ही आधार पे हम लोग दिखाएंगे। वो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि अब एसोसिएटिव दिखाना है तो एसोसिएटिव with respect to एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको एसोसिएटिव दिखाना है। तो इसके लिए पीछे भी हम लोगों ने इस तरह का यूज किया है। तीन एलिमेंट ए बी सी ये हमने यह एफ डैश का ले लिया और एफ डैश जो है वो यफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो जो ये एलिमेंट यफ डैश में होगा वो यफ में भी होगा। तो ये बी सी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए बी सी बिलोंग्स टू एफ सिंस एफ डैश इज सबसेट ऑफ एफ, सिंस एफ डैश इज सबसेट ऑफ एफ का सबसेट होने के कारण। और एफ फील्ड है तो जब यह फील्ड है तो वो फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो एसोसिएटिव है उस एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सिंस एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए फील्ड ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू एफ, देन by
एसोसिएटिव ला इन एफ में एसोसिएटिव ला से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो। तो एक्चुअली एलिमेंट है एफ डैश का, और एफ डैश एफ का सबसेट है, इसलिए जो ये एलिमेंट एफ डैश में होगा वो सभी हमारे एफ में होंगे। और एफ फील्ड है, तो जब एफ फील्ड है तो एफ के एलिमेंट फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यह ए पी सी एफ का हो गया और यह फील्ड है, इसलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में जो एसोसिएटिव ला है उसके अनुसार हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक्चुअली ये पी सी एलिमेंट है एफ डैश के, और जो ये ला है वो एसोसिएटिव ला है, इसलिए एफ डैश के एलिमेंट एसोसिएटिव ला को सेटिस्फाई कर लेंगे। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हम एसोसिएटिव ला दिखा सकते हैं, और कम्यूटेटिव ला विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी दिखा सकते हैं। कैसे कि जब दो ही एलिमेंट हम एफ डैश के लेंगे तो वो दोनों एलिमेंट एफ के होंगे, और एफ फील्ड है इसलिए वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा आ गया। इस तरह से जो यह एक कंडीशन हम लोगों ने एसोसिएटिव के लिए दिखाया, इसी के हेल्प से हम कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यदि ऐसा हम दिखा देंगे तो, और वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी दिखा सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ला के लिए क्या करेंगे कि हम तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी, वो ए बी सी एफ डैश का लेंगे, और जब एफ डैश हमारा एफ का सबसेट है तो ए बी सी हमारा एफ में हो जाएगा, और एफ फील्ड है इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ए इंटू बी प्लस सी को लिख सकेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो एलिमेंट लिया एफ डैश का, एफ डैश सबसेट होने के नाते एफ में आ गया, और एफ फील्ड होने के नाते इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। इस तरह से हमने देखा कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से शेष जो कंडीशन है हम दिखा सकेंगे। तो सिमिलरली we can show that elements of f dash satisfy commutative law with respect to addition and multiplication, associative law with respect to multiplication and distributive law। इस तरह से हमने देखा कि एक एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दिखाया, सिमिलर पैटर्न पे ये कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसको एफ डैश के एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। तब आप देखो कि कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्या बचा। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये बेलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी पहले कंडीशन से प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तीन हम दिखा चुके थे।
और इससे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये सेटिस्फाई कर लिया। इट मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो एफ डैश हुआ वो एबेलियन ग्रुप हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखें, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर लिया और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को हमने इसी पैटर्न पे दिखा लिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी जब यह दिखा देंगे तो एफ डैश को सब फील्ड होने के लिए जो भी कंडीशन है सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो अब हम दूसरे कंडीशन से ये शेष 3 हम दिखाएंगे। अब हम फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, जैसे कंडीशन फर्स्ट से हमने तीनों कंडीशन दिखाया एडिशन के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड से तीनों को सेम पैटर्न पे दिखाएंगे। हमने क्या किया कि यह ए और ए यह दोनों एफ डैश का एलिमेंट लिया, ये दोनों डिफरेंट है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सेम एलिमेंट के लिए वो सेटिस्फाई करेगा और डिफरेंट के लिए करेगा। तो हम यहाँ सेम ले लिया, ए और ए दोनों एफ डैश के एलिमेंट हैं, तो इसलिए ए इंटू ए इनवर्स दूसरा जो एलिमेंट है उसका इनवर्स है। ये हमारा एफ डैश में बिलोंग कर रहा है। ए इंटू ए इनवर्स यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो दिस इम्प्लाई 1 बिलोंग्स टू एफ डैश। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या कर लो इसी में दूसरा कि 1 ये आ चुका है और दूसरा एलिमेंट ए यह एफ डैश का ले लो। तो जो दो एलिमेंट लेंगे तो पहला इंटू दूसरे का इनवर्स, पहला इंटू दूसरे का इनवर्स एफ डैश में है। तो 1 इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश और 1 इंटू ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। तब हमने देखा कि ए एफ डैश में है तो ये इनवर्स भी एफ डैश में है। इट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो विच शोज दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each element exist। प्रत्येक एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ये का हमने लिया, यदि हमको बी का लेना होगा तो यह 1 इन बी लेंगे तो 1 इंटू बी इनवर्स, तो बी इनवर्स आ जाएगा। जिसका इनवर्स लेना होगा पहला एलिमेंट 1 लेंगे, दूसरा एलिमेंट जिसका इनवर्स चाहिए उसको ले तो हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि तीसरा कंडीशन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स इन दोनों का प्रोडक्ट एफ डैश में आ रहा है। तो अब हम क्या कर लें कि दूसरे एलिमेंट की जगह बी इनवर्स लें, तो ए इंटू बी इनवर्स का फिर इनवर्स दैट इज बी, तो हमारा क्लोजर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लास्ट में अगेन ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ डैश, दिस इम्प्लाई ए कामा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। बी इनवर्स क्यों लाया? क्योंकि जब यह बी है
तो दूसरे में बी इनवर्स आया है, और जब यहाँ बी इनवर्स होगा तो बी इनवर्स का इनवर्स आएगा, दैट इज बी हो जाएगा। तो और यह बी है तो बी इनवर्स आया कैसे कि जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स इसमें आ रहा है, उससे हमको बी इनवर्स आ गया। अब यहाँ से ए इंटू इनवर्स ऑफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश, यहाँ जो एलिमेंट रहेगा उसका इनवर्स आएगा। तो अब यहाँ से बी था तो बी इनवर्स है, अब यह बी इनवर्स है तो इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ऐसा आएगा। अब इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो हमको ए इंटू बी बिलोंग्स टू एफ डैश में आ गया। तब हमने देखा कि एफ डैश का एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये आ गया। जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ गया, और जो दो एलिमेंट ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट फिर उसमें आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन यहाँ से आ गया, और ऊपर हम दिखा चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वैसे ही आ जाएगा जैसे एडिशन का कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हमने दिखाया था। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए एबेलियन ग्रुप हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एसोसिएटिव की तरह से हमने वहाँ बताया कि वैसे किया जा सकता है। तो हमने देखा कि केवल ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जो एफ डैश है वो हमारा फील्ड के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले रहा है, और जब सेटिस्फाई कर लिया तो हमारा थ्योरम का यही सफिशिएंट पार्ट है। Elements of f dash satisfy all conditions of a field, that is f dash is a subfield of f। फील्ड f का ये हमारा सब फील्ड हो गया यदि सिर्फ ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो। इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट।